इन शवों के ढेर को। यही थी ना तुम्हारी सेना अधर्मी? मेरी सेना थी नहीं बलराम, मेरी सेना है और सदा मेरे साथ रहती है। मेरी सेना को शवों के ढेर में परिवर्तित करने का दुस्वप्न मत देखो। तुम दोनों शवों के ढेर में परिवर्तित हो जाओगे। देखना चाहते हो? देखो सैनिकों, क्या हुआ? कहां गई तुम्हारी चेतना? तुम्हें क्या लगा किसी साधारण राजा के साथ युद्ध करने आए हो? ये जरासंध है, जरासंध। बोले जरासंध! अजर, अमर, अविनाशी, वरदानी जरासंध! जरासंध की सेना भी अमर है और सेना का प्रमुख भी। कान्हा, समस्या का शीघ्र हल करो। दाऊ, समस्या तो आप हैं। क्या कहा? जो समस्या का हल करे वही तुम्हारे लिए समस्या है। रणभूमि में भी कोई रूठता है क्या? पल में उतावले हो जाते हैं, पल में अधीर। अधीर ना हो तो क्या हो कान्हा? जब सेना अमर है तो हम इन्हें मार कैसे पाएंगे? ये सेना अमर थी, अब नहीं है। कैसे कान्हा? मैं समझा नहीं। दाऊ, इनका संहार करके हमने इनकी अमरता को भंग कर दिया है। केशव, ये अमरता क्या है? संसार का हर प्राणी अमर होने की इच्छा रखता है, ऐसा क्यों? पार्थ, इस संसार में शरीर नश्वर है, किंतु उसमें वास करने वाली आत्मा अमर है। और मनुष्य के जीवन में अमरता का भाव आत्मा से ही आता है। मनुष्य आत्मा के सत्य से अनजान उसे शरीर से जोड़ने लगता है और अमरता की लालसा में जीने लगता है। जरासंध भी इसी भाव से ग्रस्त था। बहुत गहरा भेद है केशव। हाँ पार्थ, मनुष्य को शारीरिक अमरता के मोह में नहीं पड़ना चाहिए, आत्मा के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यही आत्मिक ज्ञान वास्तविक अमरता है। पार्थ, असंभव है। चले चल। असंभव, असंभव। राक्षसी जरा का पद जरासंध हो। जरासंध
जिसे संसार में कोई मार नहीं सकता। मेरी मृत्यु का भेद केवल मैं जानता हूं, दूसरा कोई नहीं। और रही बात इन बेड़ियों की, तो ये बेड़ियां मेरे लिए आज आओ। उग्रसेन, मैं चुनौती देता हूं इस सभा में उपस्थित सभी योद्धाओं को, आए और आकर मेरे साथ मल्ल युद्ध करे। यदि एक एक को मृत्यु की नींद ना सुलाया तो मैं महाबली, महायोद्धा, मगध सम्राट जरासंध नहीं। मुझे मेरी शक्ति पर अभिमान है। मुझे तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है। शक्ति का इतना अहंकार ठीक नहीं जरासंध। संसार का कोई भी ऐसा भेद नहीं है जो गुप्त हो। वाणी मुख से निकल जाती है तो सदियों तक ब्रह्मांड में तैरती रहती है। जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी, संसार जिसमें समाया है अद्भुत। तुम्हारे शरीर के दो भाग करके विपरीत दिशा में फेंके, यही तुम्हारी मृत्यु का भेद है ना जरासंध। जिनसे जग में धूप छाया है, जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी, जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी, जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी, जय द्वारिकाधीश। ये भेद तुम कैसे जानते हो कृष्ण? मेरे अतिरिक्त ये भेद कोई नहीं जानता। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? संसार में कोई भी ऐसा भेद नहीं जो गुप्त हो। अब सोचो, यदि तुम्हारा ये भेद दाऊ को पता चल जाए तो तुम्हारा जीवन कब तक सुरक्षित रहेगा? कान्हा, तुम्हें क्या मंत्रणा कर रहे हो? इस अधर्मी का अंत निर्धारित है। सत्य कह रहे हैं आप दाऊ। मैं भी यही चाहता हूं कि आप इस जरासंध को उसके किए का दंड दें। वो महाराज उग्रसेन, मुझे अपनी भूल का बोध हो गया है। सुधरना चाहता हूं। सुधरने के लिए एक अंतिम अवसर प्रदान करें, कृपया। हमारे यहाँ अधर्मी और अपराधी को क्षमा नहीं किया जाता और ना ही अवसर दिया जाता। कृष्ण, कृष्ण, तुमने कहा था, मेरा अर्थ है कि आपने कहा था कि आप सबको एक अंतिम अवसर प्रदान करते हैं। तो मुझे भी तो वही अंतिम अवसर चाहिए सुधरने का। महाराज, हमें जरासंध की याचना पे विचार करना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? सत्य कह रहा हूं महाराज। अगर कोई अपनी भूल की क्षमा मांगे, प्रायश्चित करना चाहे, तो उसे एक अवसर दे देना चाहिए।
गुरुदेव, इस संबंध में नीति क्या कहती है? नीति तो यही कहती है कृष्ण की बड़े से बड़ा अधर्मी भी यदि मन से धर्म के मार्ग पर आना चाहे तो उसे एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। सत्य कह रहे गुरुदेव, सत्य कह रहे। ये मूर्ख मथुरावासी तेरा उपहास करेंगे कि तू उन्हें महान काल्यवान के सामने असहाय छोड़ के भाग गया। हाँ, मैं। क्यों, क्या हुआ? तू यहाँ इस लोहार के रूप में? हाँ, परंतु ये तलवार लेके किसे मारने जा रहे हो? वध तो मैं तेरा ही करने आया हूँ, परंतु तुझसे पूर्व तेरे इन समस्त मथुरावासियों के प्राण हर लूंगा। तू भी एक ग्वाला है ना कृष्णा? अब देख कैसे मैं तेरे ही समक्ष तेरे इस ग्वाले के प्राण हर लेता हूं। और तू दीनहीन रिक्त रहकर कुछ नहीं कर पाएगा कृष्णा। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे पहले मेरे परिजनों का वध करोगे, पर यहाँ तुम मुझ पर ही प्रहार कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तू मुझसे छल कर रहा है। मैं एक एक करके सबकी हत्या कर दूंगा। कोई नहीं बचेगा इस मथुरा नगरी में। तेरे ही आंखों के सम्मुख चीख चीख के सब मरेंगे कृष्णा। सुना था कि तू मायावी है, बहरूपिया है, और आज देख भी लिया। परंतु सुन, तेरे इस माया जाल से तू मुझे नहीं छल पाएगा। प्राण तो मैं लेकर ही रहूंगा। किस किस को मारोगे? जहां जाओगे मुझे ही पाओगे। ऐसा कोई नहीं जिसमें मैं नहीं बसता। कण कण में बसता हूं मैं। ना चाहते हुए भी मेरा सामना करना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें अपना बंदी भी बना सकते हैं हम। जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी, जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी। संसार जिसमें समाया है, अद्भुत अलौकिक माया है। जिनसे समय है, नियति है, विधा है, जिनसे जग में धूप छाया है। जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी, जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी।
मैंने तुम्हें पहले ही कहा, कण कण में वास करता हूं, सबका रक्षक हो, सब मुझ में ही बसते हैं। तू अपनी ये माया किसे दिखा रहा है कृष्णा? काल्यवान को, जो सदैव मृत्यु से अपरिचित है। कृष्णा, मैं तुझे चुनौती देता हूं, मेरे सम्मुख आ और मेरा सामना कर, ताकि मैं तुझे सम्मान पूर्वक मृत्यु दे सकूं। मुचकुंद मांधाता के पुत्र थे। देवासुर संग्राम के समय मुचकुंद ही ऐसे व्यक्ति थे जो असुरों का विनाश कर सकते थे। देवताओं ने मुचकुंद को देवासुर संग्राम में आमंत्रित किया और उन्होंने बड़ी वीरता से सारे असुरों का संहार किया। और मुचकुंद ने अकेले ही असुरों को भारी हानि पहुंचाते हुए देवासुर संग्राम की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी थी। हे मुचकुंद, जिस प्रकार असुरों का संहार कर तुमने संसार को पाप से मुक्त किया है, मैं आभारी हूं तुम्हारा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारे? आपके दर्शन हो गए, इसके अतिरिक्त किसी की और क्या इच्छा हो सकती है? परंतु यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने घर लौटने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति तो मैं अवश्य दे सकता हूं मुझको, किंतु तुम भूल रहे हो, भूलोक और देवलोक के समय एक बहुत बड़ा अंतर होता है। यहां बिताए कुछ वर्ष भूलोक के युग के समान होते हैं। इसलिए जब तुम वहां वापस जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तब से लेकर अब तक कई युग बीत चुके हैं पर वहां कोई तुम्हारा अपना नहीं रहा। आप क्या कह रहे हैं प्रभु? सत्य कह रहा हूं। समय की दिशा को विपरीत दिशा में नहीं मोड़ा जा सकता, इसलिए इसके अलावा तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। ना तो कोई भावना शेष रह गई है और ना ही कोई इच्छा, इसलिए प्रभु देना ही चाहते हैं तो मुझे अपनी भक्ति की घोर निद्रा दीजिए, जहां मुझे कभी कोई व्यवधान न हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें भक्ति की चीर निद्रा का वरदान देता हूं। जो व्यक्ति तुम्हें इस निद्रा से उठाने का प्रयत्न करेगा वो उसी समय तुम्हारी अग्नि में भस्म हो जाएगा। कालेवन, ये वही मुचकुंद है जिसे जगाने की तुमने दुष्टता की है। ना ये सूर्यवंशी है, ना चंद्रवंशी, ना ही इनके पास कोई अस्त्र है, न शस्त्र। अर्थात तुम्हारा अंत निकट आ गया है कालेवन। तुम दोनों का अंत कर दूंगा मैं। हे बूढ़े, तू है कौन? उठ, उठ बूढ़े। जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी, जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी। संसार जिसमें समाया है, ये नहीं हो सकता। जिनसे समय है नियति है विधा है, जिनसे जग नहीं हो सकता। है। जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी, जय द्वारिकाधीश माधव मुरारी। कौन है आप? मैं वही हूं मुचकुंद,
जिसकी भक्ति निद्रा में तुम डूबे हुए थे, बरसों से जिसकी प्रतीक्षा थी तुम, मैं वही हूं जो तुम्हें अपना परम भक्त मानता है। द्वापर युग का वासुदेव कृष्ण ही तुम्हारा नारायण है मुचकुंद। हे नारायण, ये मेरा सौभाग्य है कि युगों की निद्रा से जागते ही मुझे पुनः आपके दर्शन हो गए। धन्य हो गया मैं प्रभु। नहीं मुचकुंद, ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, ये तो तुम्हारी भक्ति की शक्ति है जिसने मुझे यहाँ आने पे विवश कर दिया। और आज तुम्हारी इस शक्ति ने मेरा एक और कार्य सिद्ध कर दिया है। बोलो मुचकुंद, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। प्रभु, आपके चरणों में रहने के अतिरिक्त इस भक्त की और कोई इच्छा शेष नहीं है प्रभु। मुझे तो बस आप अपने चरणों में निवास करने दीजिए। इसके लिए तुम्हें बद्रिका आश्रम जाना होगा मुचकुंद, वहीं तुम्हें वैकुंठ का मार्ग मिलेगा। प्रभु, प्रभु। कृष्णा, मेरे सामने आ और अपनी पराजय स्वीकार कर, अन्यथा मैं सर्वनाश मचा दूंगा। सर्वनाश! तुझे क्या लगा? पिछले युद्ध में तूने मुझे जीवन दान दिया, इसी कारणवश मैं तुझे और तेरी प्रजा को प्रताड़ित नहीं करूंगा, पीड़ा नहीं दूंगा। भूल है तेरी कृष्ण, भूल। मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध में शत्रु पर दया दिखाना मूर्खता है, वीरता नहीं। कान्हा, 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 कान्हा! जरासंध ने पुनः आक्रमण कर दिया और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ज्ञात है दाऊ। ज्ञात है तुम्हें? वो हम पर 16 बार आक्रमण कर चुका है और कब तक उसे क्षमा करते रहेंगे हम कान्हा? दाऊ, हमने जरासंध को व्यर्थ क्षमा नहीं किया। जब जब जरासंध ने आक्रमण किया है तब तब हमें अवसर मिला है उसके साथ आए अधर्मियों का अंत करने का। किंतु इस बार जरासंध अकेले आया है। जरासंध मूर्ख नहीं है दाऊ, इसके पीछे अवश्य कोई कारण है। कारण चाहे जो भी हो कान्हा, किंतु इस बार मैं इस अधर्मी का वध अवश्य करूंगा। ये क्या है कान्हा? युद्ध से पहले जरासंध का संदेश है दाऊ। संदेश हो या षड्यंत्र, किंतु इस बार तुम बीच में मत आना कान्हा। दाऊ, संदेश पढ़िए तो सही। बताइए जरासंध ने क्या लिखा है? कान्हा, जो लिखा है वो उसका दुस्साहस ही नहीं अपितु घृष्टता है। दाऊ, आप निसंकोच होकर पढ़िए। संदेश में तुम्हें संबोधित करते हुए लिखा है, वो लीलाधर कृष्णा, छलिया, महाचोर, बहुरूपिया, मोर पंखधारी। कान्हा, बस इससे अधिक नहीं पढ़ सकता मैं। भाषा की हर मर्यादा तोड़ दी है इस अधर्मी ने। किंतु दाऊ, सत्य ही तो लिखा है। सत्य कहा है? कि तुम क्या कह रहे हो कान्हा? मेरा तो रक्त खौल रहा है सब पढ़कर। दाऊ, अगर बात आरोप की है तो मैया तो आज भी मुझे स्नेह से माखन चोर कहती है। मेरे सर पे जो मोर पंख है, मैया का स्नेह ही तो है। बचपन से लेके आज तक मैंने जो भी किया है आप तो जानते हैं दाऊ, मेरी लीलाएं तो हैं। अब इन लीलाओं को हर व्यक्ति अपनी भावना अनुसार समझता है। आप पढ़िए दाऊ, निसंकोच पढ़िए। कृष्णा, अपने छल कपट से तूने हर बार मुझे युद्ध में पराजित किया। मेरे वध करने के स्थान पर मुझे जीवित छोड़कर मेरा अपमान ही किया है। परंतु तू ये भूल गया कि जरासंध ना तो अपनी पराजय स्वीकार कर सकता है और ना ही अपमान के साथ जीवित रह सकता है। इसलिए मैंने अपनी हर पराजय के पश्चात तुझ पर 16 बार आक्रमण किया है और ये मेरा अंतिम आक्रमण है, क्योंकि इस युद्ध में मैं तुझे पराजित और अपमानित कर मृत्युदंड देने का निश्चय कर चुका हूं। बस बस कान्हा।
अधर्मी, तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरे अनुज को मृत्यु दंड देने का संदेश भेज रहा है। दाऊ, क्रोध विवेक को हर लेता है और जरासंध यही चाहता है। शांत हो जाइए, शांत होकर पढ़िए। कृष्णा, मैंने तेरे मथुरा के हर कुल, वंश और गोत्र में जन्म लेने वाले सभी पवित्र एवं ब्रह्मा भाव से संपन्न 1 सहस्त्र के मनुष्य को, जिन्हें तू ब्राह्मण कहता है, उन्हें बलपूर्वक बंदी बना लिया है। और तुझे वचन देता हूं कि अगर यह युद्ध हुआ तो उसमें मेरी जय हो अथवा पराजय, उनकी मृत्यु अवश्य होगी। कान्हा, इसका अर्थ यह है कि ब्रजमंडल के ब्राह्मण जो गायब हुए हैं वो सब जरासंध के बंदी बने हुए हैं। आगे पढ़िए दाऊ। इसलिए अब तुम्हारे पास मुझसे युद्ध करने का विकल्प तो रहा नहीं, परंतु अपनी पराजय स्वीकार कर मेरी शरण में आने का मार्ग अवश्य खुला है। और जब तुम मेरे चरणों में अपना शीश झुकाकर अपमानित भाव से अपने आप को समर्पण कर दोगे, तब मैं तुम्हें बंदी बनाकर उन्हीं ब्राह्मणों के समीप ले जाऊंगा और उनसे मंत्रोच्चारण करवाता हुआ हवन कुंड में तुम्हारी आहुति दूंगा। परंतु इतनी दया तो है मुझ में कि तुम्हें अपना यह निर्णय लेने के लिए कल सूर्यास्त तक का समय अवश्य मिल जाएगा। कान्हा,